हेलो एवरीवन, होप सो ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। यहाँ पे देखिए, आज हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। ठीक है, तो पहले स्लोप देखिएगा कि असल में स्लोप क्या होता है। स्लोप का मतलब होगा एक तरह से ढलान। ठीक है, वाई एक्सिस की ओर जितना ज़्यादा टिल्टेड होगा उतनी ज़्यादा स्लोप होगी उसकी। ठीक है, एंगल बताएगा हमें वो स्लोप कितनी होगी, पॉजिटिव स्लोप होगी या नेगेटिव स्लोप होगी। ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे हम एंगल। एंगल हमारा जितना ज़्यादा होता जाएगा एक्स एक्सिस से, उतनी ज़्यादा हमारी स्लोप होती जाएगी। स्लोप का मतलब ही ढलान होता है। ठीक है, वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के डायरेक्ट कोई लाइन वाई एक्सिस की ओर है, ठीक है, तो इनफाइनाइट स्लोप होगी। तो मैथमेटिकल भी देखेंगे हम इसका मतलब क्या होता है। हमने शॉर्ट्स में भी इसके बारे में अपलोड कर रखा है कि एक्चुअल में स्लोप होती क्या है। ठीक है, इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन से सारे बता रखे हैं कि टैन थीटा कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, और डी वाई बाई डी एक्स या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर रखा है। ठीक है, तो पहले देखिएगा, स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा m इजिकल टू टैन थीटा होगी। m इजिकल टू टैन थीटा, क्योंकि स्लोप एक्चुअल में होती क्या है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब y में जितना चेंज आया, y में जितना चेंज आया और जितना x में चेंज आया। पहले पार्टिकल y में कहाँ से कहाँ चेंज हुआ और y x में कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, वो बताएगा हमें एक्चुअल में स्लोप। तो हमने पता है, हमने पढ़ रखा है अभी तक कि टैन थीटा की वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ रखा है कि उसकी वैल्यू देखिए कि जैसे हमने साइन थीटा पढ़ रखा है और कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू के पी अपॉन बी करके होता है हमारी टैन थीटा की वैल्यू। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव स्लोप कितना कैसे होगा। अगर एक्यूट एंगल कौन से होता है, एक्यूट एंगल होता है अगर 90 डिग्री से लेस होगा। तो अगर हमारा एंगल एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव स्लोप होगी। अगर हमारा एंगल अपट्यूज है, अपट्यूज का मतलब होगा 90 डिग्री से ज़्यादा। तो यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन रहा है हमारा। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल ज़्यादा बनने के कारण अपट्यूज एंगल होगा, वो हमें क्या बताएगा, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, और उसके बाद पॉजिटिव स्लोप अलग होगी, नेगेटिव स्लोप अलग होगी। स्लोप इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज होगी। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे हमारा स्लोप भी इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे एंगल हमारा डिक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे हमारा स्लोप भी डिक्रीज करता जाएगा। तो अभी आपको पता चल गया कि पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप क्या होती है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन की स्लोप देखिए हमेशा सेम होती है। वो कैसे पता चलेगा, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ये हमने स्ट्रेट लाइन बना रखी है। तो यहाँ पे देखिए टैन थीटा क्या बताएगा। यहाँ पे देखिए ये थीटा एंगल हो गया ना हमारा, ये वाली वैल्यू हमारी थीटा एंगल हो गया। ये एक्स एक्सिस से हमेशा थीटा मेजर करना है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस यहाँ पे बना लीजिए, और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस, ये सारा थीटा एंगल बनेगा ना, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो सभी जगह थीटा सेम है। अगर थीटा सेम है तो हमारा स्लोप भी सेम होगा, राइट। ठीक है, तो अगर थीटा सेम रहेगा हमारा तो हमारी टैन थीटा की वैल्यू सेम रहेगी। तो टैन थीटा की वैल्यू सेम होगी तो हमारा ये वैल्यू हमारी स्लोप की सेम रहेगी। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन की स्लोप हर जगह सेम होती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये देखिए हमने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बता रखा है, हमने जो पहले आप लोगों को डिस्कस कर दिया वो ही आगे बता रखा है। यहाँ पे देखिए अगर स्लोप पॉजिटिव होगी, जितना ज़्यादा एंगल बढ़ता जाएगा, यहाँ पे देखिए कम थीटा है, उसके बाद एंगल और बढ़ गया, फिर उसके बाद और बढ़ गया, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्लोप इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए स्लोप हमेशा, यहाँ पे देखिए कोई टिल्ट नहीं है। हमने बोला था कि जो वाई एक्सिस की और ढलान होगी, मतलब जितनी ज़्यादा ढलान होगी उतनी ज़्यादा स्लोप होगी। बट यहाँ पे देखिए कोई भी हमारी ढलान नहीं है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है लाइन, तो इसकी स्लोप ज़ीरो होगी। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होती तो हमारी स्लोप इनफाइनाइट होती, बहुत ज़्यादा। मतलब हमने बता रखा है शॉर्ट्स में कि जो हमारा आप आगे भी हम ग्राफ में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमने फाइंड आउट करना होगा कि हमारी स्लोप इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़, वो कैसे पता चलेगा, थीटा से पता चलेगा। ठीक है, और आगे देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे ये देखिए ये हमने कर्व ऐसे बना रखे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि आपकी स्लोप नेगेटिव होगी और डिक्रीज करेगी। नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब होगा कि एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है। एंगल ऑब्ट्यूज कैसे बनेगा,
ये देखिए बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए ये कर्व है आपके पास मान लीजिए, ठीक है। तो एंगल बनाइए, कोई और कलर लेकर चलते हैं, ठीक है ना। एंगल बनाइए पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था आपको, एक सेकंड, हमने आप लोगों को बताया था कि जो भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करिएगा, ठीक है, जो इसको टच करते हुए जाएगी ये लाइन। तो उसमें से देखिए, ये देखिए ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। इसका एक्स एक्सिस से एंगल देखिए कितना बनेगा। ये देखिए ये 90 से ज़्यादा है ना, अगर 90 से ज़्यादा बनेगा तो हमारा एब्ट्यूज एंगल होगा। एब्ट्यूज एंगल के लिए हमने क्या बोला था, स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसके बाद इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कैसे पता चलेगा। उसके बाद ये देखिए ये वाला एंगल है ना, जैसे जैसे एक्स एक्सिस की ओर जाते जाओगे, ठीक है ना, वैसे वैसे आप लोगों का एंगल है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो एंगल डिक्रीज़ करने की वजह से हमारी स्लोप डिक्रीज़ कर रही है। तो ये भी पता चल गया। सिमिलरली ये वाला भी ग्राफ आपने खुद से करना होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग इस ग्राफ को, ठीक है। इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा कि जैसे यहाँ पे स्लोप 0 होगी, फिर यहाँ पे भी स्लोप 0 होगी, और बीच में देखिए एंगल कैसे इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। और उसके बाद एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, वो हमने आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि स्लोप इंक्रीज़ करेगा, जैसे जैसे एक्स एक्सिस की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमारा एंगल इंक्रीज़ करता जाएगा और नेगेटिव स्लोप होगी, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला भी आप लोगों को खुद से करना होगा, और ये वाला भी ग्राफ, ठीक है। अगर आप लोगों को ये स्लोप के बारे में कंप्लीट डिस्कशन समझ में आ गई, तो आगे हम ग्राफ की कन्वर्जन करेंगे कि जैसे वी ग्राफ से ए ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। वो सब इम्पॉर्टेंट होगा अगर आपको स्लोप पता होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ए ग्राफ बना रखा है। ए ग्राफ आप लोगों को ध्यान में देखिएगा कि एक्सेलेरेशन कैसे वेरी कर रही है। ग्राफ में देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है, स्लोप नहीं देखनी अभी। अभी क्या हम ड्रॉ क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, वी ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करना होगा। उसके लिए हमें dv/dt की वैल्यू हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है बट कांस्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जितनी यहाँ पे टाइम जैसे जैसे वेरी कर रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह रही है ना। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, क्योंकि ऊपर रह रहा है तो पॉजिटिव और कांस्टेंट। यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए अगर -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी और बट कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और हमने बता रखे है कि आपकी अगर आपने वी ग्राफ बनाना होगा तो वी ग्राफ की स्लोप ही आपको एक्सेलरेशन बताएगी। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप लोग ये ग्राफ देखिए, इनमें से बताना होगा, इन 4 ग्राफ दे रखे आपको, ठीक है। इन ग्राफ में से बताना होगा कि कौन सा इस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी वाला वी ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो स्लोप ही बताएगी ना, हमें स्लोप देखना पड़ेगा इन ग्राफ में से। पहले देखिए इसकी स्लोप देखिए, इसकी स्लोप जैसे जैसे हम टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए ये वाली स्लोप हमारी पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप के लिए हमने बताया था ना कि एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है बट कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए क्या बताया था हमने आप लोगों को, जैसे ये बनाया था ना हमने आपके लिए ग्राफ, और थीटा की वैल्यू सभी जगह सेम थी। यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर थीटा सेम होगा तो स्लोप की वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि m = tan थीटा, स्लोप की वैल्यू m = tan थीटा होती है। तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे सेम रहेगी वैसे वैसे हमारी वैल्यू स्लोप की भी सेम रहेगी, ठीक है। तो स्लोप भी सेम हो गया हमारा, राइट, स्लोप भी सेम हो गया। तो एक्सेलरेशन जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, वैसे वैसे एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए इसमें हमारा स्लोप डिक्रीज कर रहा है। स्लोप डिक्रीज कैसे, मतलब नेगेटिव स्लोप डिक्रीज नहीं, स्लोप तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, सॉरी, स्लोप यहाँ पे डिक्रीज नहीं करी, स्लोप तो कांस्टेंट है बट नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए हमने बोला था कि एंगल ऑब्ट्यूज होगा। यहाँ पे देखिए एंगल ऑब्ट्यूज है, यहाँ पे हमारा एंगल एक्यूट है। एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव स्लोप और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए नेगेटिव स्लोप। बट स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है बट स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट के लिए क्या बोला था हमने, थीटा सभी जगह सेम बताया था। यहाँ पे भी थीटा आप लोगों के लिए सेम होगा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस से आप लोग जैसे जैसे आगे आगे जाते जाओगे एक्स एक्सिस से, तो थीटा तो सेम रह रहा है ना, ठीक है ना। इस यहाँ पे देखिए थीटा सेम और यहाँ पे भी सेम, ये ऑब्ट्यूज एंगल वाला, ठीक। और अगर स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव कांस्टेंट थी। और नेगेटिव के लिए देखिए अगर जब स्लोप नेगेटिव थी बट कांस्टेंट थी तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव कांस्टेंट है। तो ये वाला ग्राफ बिल्कुल
मैच हो गया, ठीक है ना। मतलब इस ए टी ग्राफ के लिए ये वाला वी टी ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और बट यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला ग्राफ क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो स्लोप होगी ना, यहाँ पे वी टी ग्राफ की स्लोप ही हमें एक्सेलरेशन बताएगी। एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे वेलोसिटी की स्लोप तो हमारी जीरो है, बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है ना। यहाँ पे स्लोप हमारी जीरो है। स्लोप क्या बताएगा, स्लोप जो बताएगा, ठीक है ना, वी टी ग्राफ का वही एक्सेलरेशन बताएगा, बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहाँ पे बोल रहा है कि हमें एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए, बट ये ग्राफ गलत होगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला ग्राफ भी रॉन्ग होगा। स्लोप से आप लोग इसको कंपेयर करिएगा, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला ग्राफ, ठीक है। और इस ग्राफ में देखिएगा, इस ग्राफ में जैसे जैसे जा रहे हो ना, दोनों साइड में यहाँ पे देखिए स्लोप निकालिए। वी टी यहाँ पे वी आएगा, ठीक है, आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे वी आएगा और ये टी है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है, यहाँ पे देखिए पहले तो बिल्कुल नेगेटिव कर रहे हैं ना, ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल दिखा रहा है कि हमारी स्लोप जो ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसका मतलब ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव है। सो ये डी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में देखिए ए टी ग्राफ बता रखा है, ठीक है। ए टी ग्राफ से आप लोगों को यहाँ पे देखिए ये भी देखिए बिल्कुल जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया वैसा ही है। और यहाँ पे वी टी डाल लीजिएगा, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं ग्राफ को ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना। ग्राफ को हमेशा एरो के साथ यहाँ पे टी और यहाँ पे वी, ठीक है ना, ऐसे करके ड्रॉ करना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए एक्सेलेरेशन ए टी ग्राफ से हमें वी टी ग्राफ बनाना होगा। तो वी टी ग्राफ के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, पहले स्लोप देखनी होगी। जो स्लोप होगी वी टी ग्राफ की वही हमें एक्सेलेरेशन बताएगा। तो यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन दे रखी है, अगर तो इस ग्राफ में से जाना होगा तो भी इजी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने गिवन क्या है, हमें ए टी ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले पॉजिटिव बता रखा है, पॉजिटिव बट कांस्टेंट, जैसे ऊपर किया था। इसका मतलब हमारी स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट होनी चाहिए। मीन्स हम जो वी टी ग्राफ होगा ना, ये वाला वी टी ग्राफ है। तो वी टी ग्राफ के लिए यहाँ पे देखिए हमने स्लोप बना रखी है पॉजिटिव का मतलब एक्यूट एंगल, कांस्टेंट के लिए थीटा की वैल्यू सभी जगह सेम है, ठीक है। और उसके बाद हमारी एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब हमारी वी टी ग्राफ में स्लोप जीरो होगी। यहाँ पे देखिए स्लोप हमने जीरो बना रखी है, कोई भी ढलान नहीं है ना, अलॉन्ग एक्स एक्सिस बना रखा है। उसके बाद एक्सेलरेशन जीरो के बाद हमारी एक्सेलरेशन फिर से पॉजिटिव होगी बट कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है तो स्लोप भी हमारी पॉजिटिव और कांस्टेंट रहेगी वी टी ग्राफ में। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन फिर से जीरो के बाद हमारी पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के आप लोग जैसे करो, यहाँ पे देखिए ये आपने यहाँ पे बनाया एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है ना। ये थीटा है, थीटा लेस देन 90 है तो एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल के लिए क्या बताया था आप लोगों को, स्लोप क्या था आपकी पॉजिटिव थी बट कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे जैसे थीटा वेरी कर रहे हैं ना, जहाँ पे देखिए थीटा सभी जगह सेम है तो आपकी स्लोप कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। बस आपको स्लोप ध्यान में रखना होगा कि देखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो वी टी ग्राफ की स्लोप होगी वही आप लोगों को एक्सेलरेशन बताएगी। अगर एक्सेलरेशन से वी टी ग्राफ बनाना होगा तो एक्सेलरेशन जैसे जैसे होगा, जैसे पॉजिटिव होगा या जीरो होगा या डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, वैसी वैसी स्लोप बनेगी, ठीक है। बस आप लोगों को दो बातें ध्यान में रखनी होगी कि कब आपकी स्लोप जीरो होगी, कब आपकी स्लोप पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, वो तो आप लोगों को एंगल बताएगा, ठीक है। और इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे स्लोप इंक्रीज करती जाएगी, बट स्ट्रेट लाइन के लिए हमारी स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक हमने ए टी वी टी ग्राफ सब कर लिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पहले ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला करिए, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को ये ड्रॉ करना होगा कि वी टी ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना। वी टी ग्राफ से ए टी बनाना होगा। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने किया था ए टी दिया हुआ था, हमें वी टी बनाना था, बट अभी वी टी ग्राफ दे रखा है। अभी वी टी ग्राफ की स्लोप होगी वही एक्सेलरेशन बताएगी। यहाँ पे देखिए स्लोप क्या है, स्लोप देखिए ये एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस से एब्ट्यूज एंगल बन रहा है। एब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होगा, हमारी स्लोप नेगेटिव होगी। स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो इस स्लोप के लिए हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमारी स्लोप होगी इंक्रीज, यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारी ये वाली स्लोप, हम स्लोप क्यों देख रहे हैं यहाँ पे, वेलोसिटी क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी होता है, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाली, यहाँ पे भी हमारा थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट मीन्स स्लोप कांस्टेंट है, बट एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के लिए हमारी स्लोप क्या बताई थी हमने, पॉजिटिव बताई थी। अगर स्लोप पॉजिटिव है मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, तो हो गया आपका ये कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये देखिए पहले ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, इसमें अगर आप, अभी तक हमने ए टी वी टी ग्राफ कर लिया। ठीक है, अभी वी एक्स और ए एक्स ग्राफ, मतलब वी वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके लिए हमें 3 इक्वेशंस पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ये देखिए लिख देते हैं हम लोग। ठीक है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली होगी, और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन होगी, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन कौन सी थी हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन थी हमारी, थर्ड इक्वेशन कौन सी थी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है ना, पहली जो 2 इक्वेशंस है वो हमें वेक्टर बताएगा। ठीक है ना, विद साइन बताएंगे। ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बट ये इक्वेशन हमें कोई भी विद साइन नहीं बताएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये देखिए कैसे कैसे करोगे आप लोग। इसमें वी एक्स बता रखे हैं। ठीक है, अगर एक्यूट एंगल होगा तो हमने आप लोगों को बता दिया था। ये देखिए एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव होगी, और ये थीटा आप लोगों को इजीली डिफाइन होगा। ठीक है, बट अगर एप्ट्यूज एंगल है, एप्ट्यूज एंगल को कैसे देखना होगा, मान लीजिए ये ग्राफ है। ठीक है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो स्लोप नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है ना, थीटा ग्रेटर देन 90, तो इतना एंगल अगर 90 से ज़्यादा होगा तो उसको निकालना मुश्किल होगा ना, तो इतना ज़्यादा करने की बजाय आप लोग डायरेक्टली थीटा मत निकालिएगा। ठीक है ना, ये देखिए मान लीजिए ये थे हमने एक्यूट एंगल बनाया। ठीक है ना, एक सेकेंड, ये देखिए। ठीक है, और ये मान लीजिए ये कौन सा है, एप्ट्यूज एंगल है। ठीक है ना, ये वाला थीटा निकालना होगा। अगर आपने ये तो थीटा क्योंकि ग्रेटर देन 90 है, तो कॉस 90 से ऊपर वाली वैल्यूज़ आप लोगों को डायरेक्टली याद नहीं रहती, बट 90 से जो बिलो होंगी, जैसे 0 डिग्री या tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये वैल्यूज़ आप लोगों को ईजिली याद रहती है। तो ये 90 डिग्री से बिलो वाली वैल्यूज़ होगी, क्योंकि ये 90 से ऊपर वाली वैल्यू होगी। ठीक है ना, ये 90 से बिलो, तो इसको मान लीजिए अल्फ़ा। अगर ये वाली वैल्यू अल्फ़ा है, ठीक है ना, और ये ऑल्टरनेटिव एंगल बन गए, तो ये वाली वैल्यू भी अल्फ़ा होगी। तो इसमें से ध्यान में रखिएगा, अगर ये वाली वैल्यू अल्फ़ा है तो आप लोगों को पता है कि ये वाली आप लोगों के लिए एक ट्रायंगल बन गई, जिसमें से एंगल बन गया। ठीक है ना, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, और ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और टैन थीटा हमें पता है स्लोप, तो यहाँ पे इजीली आप लोग स्लोप निकाल सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ठीक है, वो करते हैं ना आप लोग साइन थीटा। ठीक है ना, और कॉस थीटा और टैन थीटा। ये देखिए P अपॉन B हमारा टैन थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे देखिए, ये तो हमें टैन थीटा की वैल्यू निकालनी आ गई। ये हमने टैन अल्फ़ा की वैल्यू आप लोगों के लिए बना रखी है कि टैन अल्फ़ा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ये देखिए ये थीटा निकालने के बजाय आप अल्फ़ा निकालिए। ठीक है ना, अल्फ़ा कैसे निकालोगे, बट नेगेटिव होगा ना, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। ठीक है ना, स्लोप नेगेटिव है ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, सो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। और टैन थीटा की वैल्यू देखिए कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा, वी नॉट अपॉन बेस कितना हो गया, एक्स नॉट। तो टैन अल्फ़ा की वैल्यू माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी ना, तो v और m की वैल्यू कितनी होगी, ये टैन अल्फ़ा की वैल्यू क्या बताएगी, हमें स्लोप की वैल्यू बताएगी ना, तो माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट, ये हमारी स्लोप की वैल्यू होगी, इंटू एक्स एज इट इज़ लिखा। और c की वैल्यू क्या होती है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या क्या है यहाँ पे, वी नॉट। ठीक है,
तो dv/dx करिएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा, क्योंकि जो एक्सेलेरेशन होता है ना वो उसको कैसे निकाल सकते हो, या तो तीन फार्मूलेज एक्सेलेरेशन के लिए, ठीक है ना। या तो फिर आप लोग जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसको डबल डेरिवेटिव कर लीजिए, ठीक है ना, या फिर एक्सेलेरेशन की वैल्यू आप dv/dt कर लीजिए, ठीक है ना। वेलोसिटी से भी निकाल सकते हो या फिर डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते हो। बट इसका थर्ड फार्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसके लिए एक्सेलेरेशन की वैल्यू है v इंटू dv/dx, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए v और x दोनों आगे, और हमें एक ग्राफ कौन सा ड्रॉ करना होगा, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x। सो हमने एक्सेलेरेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। तो इसके लिए देखिए v की वैल्यू भी आ गई, हमें dv/dx भी निकाली है। यहाँ पे देखिए v की वैल्यू भी आ गई और dv/dx की वैल्यू भी आ गई। तो आप लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करिएगा, v की वैल्यू पुट करिएगा, dv/dx की वैल्यू, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई। और एक्सेलेरेशन देखिए vx ग्राफ से हमने ax ग्राफ ड्रॉ किया, कैसे किया ये देखिए, ये x की पावर 1 से रिलेटेड है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये वाली। कैसे पता चला, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे इंटरसेप्ट कौन सा होगा, v नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट, ये इंटरसेप्ट हो गया, c की वैल्यू होगी। बट ये हमारी स्लोप होगी, स्लोप कैसे होगी, क्योंकि mx प्लस c होता है, तो x का कॉफिशेंट जो होगा वो m होगा, मीन्स यहाँ पे स्लोप क्या होगी हमारी, v नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे vx ग्राफ से आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है। तो अभी तक हमने AT ग्राफ से VT और VT ग्राफ से AT ग्राफ बनाना सीख लिया, और VX ग्राफ से AX ग्राफ बनाना सीख लिया, ठीक है। तो आगे देखिए इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मीन्स आपका सारा जो लेक्चर है, ठीक है ना, वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करोगे, vx यहाँ पे देखिए vt ग्राफ दे रखा है, vt ग्राफ से हमने xt ग्राफ बनाना होगा। बट x, और अभी तक हमने आप लोगों को बताया कि जैसे अगर एक्सेलेरेशन क्या होगा, dv/dt, ठीक है। AT ग्राफ से VT पे जाना होगा, ठीक है। तो उसके हमने आप लोगों को स्लोप भी बता दी कि VT ग्राफ की स्लोप देखिएगा, फिर एक्सेलरेशन देखिएगा कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है ना। और एडी अंडर का कर्व का के बारे में हमने पूरा शॉर्ट्स में बता रखा है आप लोगों को कि कैसे ड्रॉ करना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी यहाँ पे आप लोगों, ये देखिए ये वेलोसिटी आपको 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। और नेगेटिव वेलोसिटी भी दे रखी है, -4 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसका साइन हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले देखिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। वेलोसिटी हमारी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो हमारी स्लोप भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज तो स्लोप भी इंक्रीज। स्लोप इंक्रीज कैसे कर रही है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपकी स्लोप इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थीटा इंक्रीज कर रहा है और स्लोप भी इंक्रीज कर रही है, सो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इतने ग्राफ्स, इतना जो पोर्शन होगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो स्लोप होगी, यहाँ पे देखिए ये एक्चुअल में ये वेलोसिटी देखिए पहले, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे स्लोप नहीं देखना आपको, वेलोसिटी देखना होगा जैसे ऊपर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप भी कांस्टेंट रहेगी, बट पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव स्लोप कब होती है आपकी, और कांस्टेंट कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये देखिए स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू सभी जगह सेम बनेगी। और स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव का मतलब होगा जैसे जैसे एक्यूट एंगल बनेगा ना, एक्यूट एंगल के लिए स्लोप पॉजिटिव होती है। थीटा लेस देन 90 बना ना, तो ये वाला ग्राफ बना। और नेक्स्ट वाले में देखिए इस पोर्शन के लिए वेलोसिटी जो होगी हमारी है तो पॉजिटिव है ना, ऊपर 4 मीटर पर सेकंड, बट डिक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव बट डिक्रीज कर रही है। सो स्लोप भी पॉजिटिव रहेगी बट डिक्रीज करेगी। स्लोप यहाँ पे देखिए इतने वाले पोर्शन के लिए देखिए, ये इतना वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन,
ये वाले पोर्शन के लिए देखिए ध्यान में, जैसे जैसे आप लोग टाइम इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो वैसे वैसे आपकी ये देखिए स्लोप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे बनाकर देखिए कर्व का, जब इनिशियली फर्स्ट पेज में हमने आप लोगों को बताया था कि कर्व की कैसे स्लोप चेक करते हो थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो थीटा पॉजिटिव इंक्रीज कर रहे हैं ना, जैसे जैसे जा रहे हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल स्लोप जीरो होगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए स्लोप जीरो होगी। उसके बाद आप लोगों के लिए यहाँ पे सिमिलरली सेम वेलोसिटी पॉजिटिव बट डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है बट कांस्टेंट है। नेगेटिव का क्या मतलब होगा, हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है ना। एप्ट्यूज एंगल का मतलब थीटा ग्रेटर देन 90। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग थीटा लेस देन 90 बन रहा है इसका, ठीक है। बट कांस्टेंट का मतलब थीटा की वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू सभी जगह सेम है। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी नेगेटिव बट डिक्रीज कर रही है, इसको इंक्रीज मत सोच लेना, ठीक है। इंक्रीज क्यों नहीं सोचोगे आप लोगों, क्योंकि वेलोसिटी तो नेगेटिव है ना, वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है ना। और एंगल देखिए एक्स एक्सिस से, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे स्लोप की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी वैसे वैसे स्लोप की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे इंक्रीज कर रही थी थीटा की वैल्यू, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे देखिए, ये हमने वी एक्स का ग्राफ का तो बनाना सीख लिया। अभी कई बार वी स्केयर एक्स का भी ग्राफ पूछ लेता है, ठीक है ना। वी स्केयर एक्स के ग्राफ के लिए आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि वाई इज इक्वल टू वी स्केयर दे रखे है आप लोगों को, ठीक है ना। वाई इज इक्वल टू वी स्केयर और एक्स एक्सिस। इसके लिए थर्ड इक्वेशन हमने आप लोगों को बता रखी है कि वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी होगी। यहाँ पे वी स्केयर की वाई क्या है, वी स्केयर, तो यहाँ से वी स्केयर की वैल्यू निकालिए, वी स्केयर इज इक्वल टू 2ax। तो इंटरसेप्ट क्या होगा, जो स्लोप होती है वो x का कॉफिशेंट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगी 2a, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन हमारी स्लोप होगी, ठीक है ना। स्लोप 2a होगी। बट इंटरसेप्ट क्या होगा हमारा यू स्केयर, वाई स्केयर इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम कौन सा होगा 2a इंटू एक्स प्लस सी कौन सा होगा यू स्केयर। यहाँ पे यू स्केयर हमारा इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टी 2ax। तो यहाँ से कॉफिशेंट इक्वेट करिएगा, जैसे भी इक्वेशन दी होगी, ठीक है ना, वैसे हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हमने ए टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ठीक है ना, इनका कन्वर्जन कर लिया, ठीक है। और ए एक्स ग्राफ का, ठीक है ना, वी एक्स ग्राफ, और उसके बाद वी स्केयर एक्स ग्राफ, ठीक है ना। ये सारे हमने ग्राफ अभी तक कर लिए। और डिस्प्लेसमेंट का भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, वो भी हो ही जाएगा। बस आप लोगों को स्लोप ध्यान में रखनी होगी, 3 बातें ध्यान में रखनी होगी कि स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होगी, और इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब अभी बस आप लोगों को ये बात में ध्यान में रखनी है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आप लोगों की स्लोप इंक्रीज करेगी। थीटा डिक्रीज तो स्लोप डिक्रीज है, थीटा कांस्टेंट तो स्लोप कांस्टेंट, ठीक है। थीटा क्यों वैल्यू बताएगा, थीटा हमें स्लोप वैल्यू बताएगा। स्लोप क्या होती है, ढलान वाई एक्सिस की ओर, जितना वाई की ओर टिल्टेड होगा उतनी ज़्यादा स्लोप होगी आपकी, ठीक है। और एक्यूट एंगल के लिए हमारी स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए स्लोप नेगेटिव होगी। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हमने अल्फा बताया था, क्योंकि ग्रेटर देन 90 के लिए थीटा निकालना मुश्किल हो जाता है ना। तो सिमिलरली जैसे कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री √3/2, ऐसे हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पता है 90 से पहले पहले की, ठीक है ना। तो इसलिए हम अल्फ़ा की वैल्यू लेकर चलते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ठीक है। रिवीजन करिएगा, ग्राफ इंपॉर्टेंट्स है और ध्यान में रखिएगा, ठीक है।